मैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग में खड़ा हूँ। ये गैदरिंग इतनी बड़ी है कि नंबर्स में हज को, फीफा को और ओलंपिक्स के इवेंट्स के नंबर्स को कंबाइन करके क्रॉस करती है। ये इतनी ही बड़ी है जितना इस्लामाबाद से मरी तक और लाहौर से फैसलाबाद तक और मुंबई से पुणे तक। तो रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 30 मिलियन लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन कभी भी इसको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं देती है जानबूझ के। ये गैदरिंग क्या है और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। बेसिकली इस इवेंट में दो तरह के लोग हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक वो लोग जो कि सर्व करते हैं लोगों को, एक वो लोग जो कि सर्व होते हैं अलोंग द वे। जो लोग आपको सर्व करते हैं अलोंग द वे, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें इंजीनियर भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। सोसाइटी की हर क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको सर्व कर रहे होते हैं। राइट साइड के ऊपर जितने भी आपको घर या इस तरह की जगह नजर आ रही होंगी, ये सब आपकी एकोमोडेशन के लिए होता है। यू जस्ट हैव टू कम हेयर। ये जिस तरह चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। ये लोग फूड वगैरह ऑफर करते हैं, पानी ऑफर करते हैं। ये लोकल लोगों के या घर होते हैं या उन्होंने कोई उनकी शॉप्स वगैरह होती है। आई डोंट नो ये घर है या मस्जिद है या इमाम बारगाह है, बट यहाँ पे भी लोग स्टे करते हैं। ये रोड से बिल्कुल साइड पे होते हैं और ये मतलब हर जगह होते हैं। लाइक आप रोड पे वॉक कर रहे हैं, जहां पे भी आप टायर्ड फील करते हैं, राइट साइड पे कोई भी घर होगा, कोई भी मस्जिद होगी या कोई भी शॉप होगी। यू जस्ट गो इनसाइड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इस इवेंट में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देख रहे होंगे। आपको कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए, आपको कोई पट्टी वगैरह करवानी है, बैंडेज वगैरह करवानी है, ड्रेसिंग करवानी है, या आपको कोई इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत है, दिल हेल्प यू। सो बेसिकली इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे किलोमीटर सिस्टम या जीपीएस सिस्टम नहीं यूज होता। यहाँ पे जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं पोल सिस्टम। पोल क्या होते हैं? ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपको पोल्स दिख रहे हैं, ये पोल 1 होगा, ये पोल 2 है, ये पोल 3 है। इस तरह से इसको एक कैलकुलेट किया गया है। टोटल इस 90 किलोमीटर्स के ऊपर 1457 पोल्स हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये इमाम हुसैन की सिंबॉलिक पेंटिंग है जो कि आपको थ्रू आउट द इराक देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट द रियल पेंटिंग। ये किसी ने पेंट की है ईरान में 300 टू 400 ईयर्स पहले। ये सिंबॉलिक पेंटिंग है। दिस इज नॉट द पोर्ट्रेट ऑफ इमाम हुसैन। ये एक सिंबल के तौर पे यूज किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स डोंट एग्री विद द पेंटिंग और डिपिक्शन ऑफ इमाम हुसैन इन अ फिजिकल बॉडी लाइक दिस। मतलब वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं कि इस तरह की कोई पेंटिंग उनकी होनी चाहिए। ये इराकी इसका अपना कल्चर है जो कि आपको बाकी मिडल ईस्ट में या सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में नहीं मिलेंगी, और वो लोग इससे एग्री भी नहीं करते। मैं 327 पोल के ऊपर पहुंचा हूँ। यहाँ पे कारवाने हिंद यानी इंडियन मौकब है, जहाँ पे इसकी जो मैनेजमेंट है वो इंडियन लोग हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं। कारवाने हिंद में जो फैसिलिटीज ये लोग ऑफर करें, ये मेंशन्ड है कि यहाँ पे प्रेयर रूम है, टी स्टॉल्स हैं, रेस्टिंग प्लेस है, फूड है जो कि 24/7 है। मतलब आप दिन में किसी टाइम भी आते हैं, आपको फूड सर्व किया जाता है। टॉयलेट है फॉर मेल सेपरेट है, फॉर फीमेल सेपरेट है, और मसाज का भी कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप भी है, शॉवर एरिया भी है। बेसिकली आपको जो जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है अलोंग द वे, ये लोग यहाँ पे ऑफर करते हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बनाए हैं जहाँ पे जिस तरह ये देखें, ये डॉक्टर्स रूम है, और ये मसाज रूम है। यहाँ पे आपको जो ट्रैवलर्स हैं जो कि बाय फुट ऑब्वियसली आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, यहाँ पे लोग मसाज लेते हैं। ऑब्वियसली मेल्स के लिए मेल्स लोग होते हैं मसाज करने के लिए, और फीमेल्स के लिए फीमेल्स लोग होते हैं। द स्नैक्स आर बीइंग सर्व्ड। ये क्या है? लेट्स सी। ओह वाओ, पार्ले जी। हमने इसको लाइक टीवी वगैरह के ऊपर देखा था, एड्स वगैरह आते थे, और सोशल मीडिया के ऊपर लाइक में फर्स्ट टाइम मैंने पार्ले जी देख रहा हूँ मैं। इट्स वेरी गुड। आर यू इंडियन? ये वही पार्ले जी है जो टीवी वगैरह में हम देखते थे। हाँ कहाँ वही गया? है वही।
वही है, वही है, ये वाला। ओरिजिनल वही है। ये क्यों इतना मशहूर है इंडिया में? बिकॉज ये बहुत जमाने से बिक रहा है ठीक है। और क्वालिटी सेम रही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। पाकिस्तान। अच्छा, तो ये कारवाने हिंद में क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर हो रही हैं? सर बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें, हर सहूलत मिल रही है यहाँ पे, और हमारी ड्यूटी है जो किचन में लगी हुई है। ठीक है, आप क्या क्या बना लेते हैं? सर हम इधर कबाब बना रहे हैं और बकरे की चांद भी बना रहे हैं, रान चल रही है और कौरमे बन रहे हैं, मटन के वाइट कौरमा बन रहा था, और कश्मीरी पुलाव बन रहा है, अफगानी पुलाव बन रहा है, और ईरानी पुलाव बन रहा है। इतना सब कुछ तो पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जा रहा है, तो ये रोड पे और ये कारवाने हिंद में, ये इसके पीछे क्या रीजन है? सर इसमें मोहब्बत है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो लोग इतनी मोहब्बत से खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जी, कोई फ्री चार्ज नहीं कॉस्ट, होता? कोई चार्ज नहीं होता सर। यहाँ मोहब्बत है इमाम साहब की, इतनी मोहब्बत करते हैं ये लोग। ये इनका एकोमोडेशन हॉल है जहाँ पे लोगों को आराम वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं, फोन्स वगैरह चार्जिंग पे लगाते हैं, और ये रास्ता जा रहा है किचन की तरफ। ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, लेडीज के लिए पीछे वहां पे जिन्होंने आराम करना होता है वो पीछे जाते हैं। ठीक है। ये अब हम किचन में एंटर होने लगे हैं। सो दिस इज द मेन किचन। ये चिकन कोरमा बना हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। ये चिकन कोरमा, ये बॉयल अंडे हैं। अच्छा, ये अंडे बॉईल हो रहे हैं, वेरी ये नाइस। बीफ पड़ा है, ये न्यारी के लिए। जबरदस्त, न्यारी। जबरदस्त। ये तो बहुत बड़े साइज में, बहुत बड़ी कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये कितने लोगों को सर्व किया जाता है? डेली से 15-20 हजार बंदा आ रहा है। अच्छा, और ये 24/7 चल रहा है, राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये इनका मसाज रूम है। यहाँ पे डिफरेंट मसाज चेयर्स हैं, जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं वो अपना मसाज वगैरह करवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तक 15 किलोमीटर्स की वॉक करके आते हैं, तो दे आर वेरी टायर्ड। ये लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। इस वॉक का स्टार्टिंग पॉइंट नजफ है। नजफ में इमाम अली का रोज़ा है, श्राइन है। यहाँ से लोग अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं और 90 किलोमीटर्स वॉक करके पहुँचते हैं करबला में। करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा है, यहाँ जाके अपनी वॉक एंड कर देते हैं। सो बेसिकली इस इवेंट को अरबाइन बोलते हैं। अरबाइन का मतलब होता है 40। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जब किसी की डेथ होती है तो 40th डे यानी चेहलम, अरबिक में उसको अरबाइन बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको चेहलम बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन बस नाम डिफरेंट है। तो इसका मकसद ये होता है क्योंकि इमाम हुसैन की जब शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को, आफ्टर 40th डे डिफरेंट मुस्लिम्स प्लान करते हैं, इराक आते हैं और उनकी ज़ियारत करते हैं। लाइक जो उनकी श्राइन है करबला में, तो 40 डेज के बाद आफ्टर 10th मुहर्रम ये एक इवेंट प्लान होता है। इसको कोई भी गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये हर बंदा अपने एंड पे करता है। येट यहाँ पे क्राइम रेट्स बिल्कुल जीरो है ड्यूरिंग दिस वॉक। और यहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो लोग समझेंगे कि पता नहीं किस तरह से मैनेज होता होगा, लेकिन ये बहुत फ्लॉलेसली, बहुत फ्लो से मैनेज हो जाता है। और हालांकि 2 से 3 करोड़ लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये राइट साइड के ऊपर जितने भी घर नजर आ रहे हैं, जितनी भी शॉप्स और कुछ भी जो राइट साइड के ऊपर है, इन सबको मौकिब बोला जाता है। मौकिब का बेसिकली मकसद ये होता है कि यहाँ से जितने भी वॉकर्स हैं वो जब यहाँ से वॉक करके जाएंगे तो किसी भी घर में आप स्टे कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि घर के ऊपर क्या लिखा है, क्या बना हुआ है, क्या फ्लैग लगा है, कुछ भी हो। जिस तरह आप ये देखें, ये एक घर है, यहाँ से यू जस्ट हैव टू एंटर, यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीबॉडी, यू जस्ट गो देयर एंड स्लीप। आपने रेस्ट करना है, आपने स्टे करना है, आपने खाना खाना है, वॉशरूम यूज करना है,
ये राइट साइड के ऊपर 90 किलोमीटर्स के एरिया में जितना कुछ भी राइट साइड के ऊपर है, जिस तरह अब ये ईरान का मौकिब है, यहाँ पे ईरान के फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अंता अंता ईरानी इरा देन व्हाई ईरान फ्लैग? ترجمة لنا تمام بالانجليزي. غزة اخوة، نحن ايران اخوان ان شاء الله. ओके, شقيق ايران شقيق. शुक्रन शुक्रन। ऑन द वे आपको पानी के इस तरह के स्टॉल्स जगह जगह पर मिलते हैं, लाइक एवरी 5 to 10 स्टेप्स आपको इस तरह के स्टॉल्स मिलते हैं पानी के। और ये आइस इस तरह से, मतलब इस तरह से आइस जो है ये ब्रेक करके इसमें डालते हैं ताकि पानी जो है वो ठंडा रहे इतनी हाई हीट में भी। هذا مسؤول الموضوع. अंता इराकी, عراق ان شاء الله अना पाकिस्तानी। اهلا وسهلا بك اهلا بك ओके, शुक्रन शुक्रन। حبيبي अब ये एक छोटी सी बच्ची है, शी इज ऑफरिंग समथिंग एंड लेट्स सी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट ये आई गेस राइस है और उसके ऊपर आई थिंक इट्स चाइनीज राइस और समथिंग। शुक्रन शुक्रन। ये जो आप ब्लैक कलर का फ्लैग देख रहे हैं जिसके ऊपर रेड कलर का टेक्स्ट है, ये फ्लैग आपको थ्रू आउट द इराक हर जगह देखने को मिलेगा। या रेड कलर का होगा इसके ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट होगा, या ब्लैक कलर का होगा इसके ऊपर रेड कलर का टेक्स्ट होगा। इसका मेन मकसद ये होता है कि रेड सिंबलाइज करता है कि रिवेंज को, यानी रिवेंज नॉट टेकन येट। इमाम हुसैन को जो यजीद की आर्मी ने शहीद किया था उसका अभी तक रिवेंज लिया नहीं गया। तो शिया कल्चर के अंदर या शीइज्म के अंदर ये माना जाता है कि इमाम मेहदी जो कि 12th इमाम है, वो आएंगे और वो ट्रुथ के जरिए उनका बदला लेंगे, लाइक फॉल्स और जो ट्रुथ नहीं है उसको खत्म किया जाएगा और पूरी दुनिया में ट्रुथ होगा। तो ये जो फ्लैग है यानी रेड कलर जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि रिवेंज विल बी टेकन नॉट विद वॉर बट विद ट्रुथ। यहाँ पे जो कचरा वगैरह होता है वो इस तरह से क्लीन किया जाता है। ये वॉलंटियर्स के तौर पे काम करते हैं। जितने भी लोग वॉक करते हैं उनका जो कचरा वगैरह होता है उनको इस तरह से साफ किया जाता है। डेली बेसिस पे ये काम होता है, 24/7 होता है। इस तरह से ये लोग इसको पहले साइड पे रखते हैं और इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये अराबिक कल्चर है, इस तरह से टी सर्व होती है थ्रू आउट द मिडल ईस्ट, यही कल्चर है इनका। और ये वॉकर्स के लिए चाय बनाते हैं और ये अलोंग द रोड जो है वो इस तरह से सर्व करते हैं। कहवा, टी, चाय, चाय। शुक्रन शुक्रन। ये छोटे से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ये भी ऑब्वियसली वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और ये इसका कुछ चार्ज नहीं करते। जिनके पास जो कुछ है वो सर्व कर रहे हैं, मतलब मे भी इनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि ये फूड प्रोवाइड कर सके, वाटर और एनीथिंग एल्स। इनके पास मे बी जस्ट ये 2 मशीन्स होंगी, बट दे आर सर्विंग अदर्स। यहाँ पे चाय सर्व कर रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल एक कल्चरल वे में, एंड ही इज मेकिंग द साउंड। ये अब किसी को सर्व करेंगे जस्ट लाइक दिस। करोड़ों लोग इस रोड पे वॉक कर रहे हैं एक ही मोटिव के साथ कि दे हैव टू रीच करबला आफ्टर 90 किलोमीटर्स। इनके माइंड में जस्ट ये चल रहा है कि इन्होंने करबला पहुंचना है वॉक करके। नाउ दिस इज एन आर्मी गाय जो कि बाकी लोगों को सर्व कर रही हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, इफ वन इज ब्यूरोक्रेट, वन इज आर्मी मैन और पॉलिटिशियंस और एनीथिंग, मतलब ये सब जो है वो दूसरे वॉकर्स को सर्व करना चाह रहे हैं। ये जो आप चीज देख रहे हैं इसको मशकीजा बोला जाता है। पुराने जमाने में इस तरह की वाटर बॉटल्स नहीं होती थी, लोग इस तरह का मशकीजा यानी लेदर का बना होता था, ये अपने घोड़ों के साथ या सफर में ये यूज होता था। इसके अंदर पानी भरा जाता था, ये लेदर का बना होता है। ये सिंबॉलिक है, सिंबलिज्म के तौर पे यहाँ पे लटकाया जाता है। इसका मकसद ये है कि यानी गाजियाबाद जो करबला में मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ, उनको ये टास्क दिया गया था कि आपने जो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो 3 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया था, उनके लिए नहर फुरात से इस तरह के मशकीज़े में पानी लाना था। लेकिन चूंकि जब यजीद की आर्मी को पता चला कि वो
पानी लेने जा रहे हैं तो एक तो इसको पंक्चर कर दिया थ्रू एरो, तीर मार के, और उसके बाद उनके दोनों हाथ भी काट दिए ताकि वो दोबारा पानी लेने लेने ना जा सके, और उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। तो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, उनकी लेगेसी को याद रखने के लिए इस तरह के मशकीज़े, मतलब आई डोंट थिंक सो, अब पता नहीं ये लेदर का बना हुआ है या प्लास्टिक है, बट ये एक सिंबलिज्म के तौर पे यूज हो रहा है ताकि याद दिलाया जाए कि किस तरह गाजी अब्बास को शहीद किया गया था। और उसके साथ ये पानी का स्टॉल है। ये एक छोटी सी बच्ची है जो लोगों को पानी सर्व कर रही है, इसके हाथ में डॉल है। यू जस्ट सी कि कितनी छोटी है और ये किस तरह से, मतलब हाउ पैशनेट शी इज अबाउट सर्विंग अदर्स। ये इनकी लोकल खजूर है जो ये यहाँ पे सर्व करते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी खजूरों से। ये बाहर से बहुत लाइक डिफरेंट होती है, मतलब क्रस्टी सी होती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत स्वीट होती है। सो इट्स वेरी डिफरेंट। ये इराक की आई गेस लोकल खजूर है। हेलो, शाम का टाइम हो गया है। मैं इस वक्त 400 पोल के ऊपर वॉक कर रहा हूँ और मैंने 10 to 15 किलोमीटर आउट ऑफ 90 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। सो आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, बट ऑब्वियसली अलोंग द वे आप उस तरह से फील नहीं करते क्योंकि आपके साथ लाखों करोड़ों लोग भी वॉक कर रहे हैं। सो एक जो एनर्जी होती है वो आपको कलेक्टिवली बाकी लोगों से भी आ रही होती है। आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोग और भी चल रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफरेंट कि आप सोलो वॉक करें कलेक्टिव वॉक करने से, क्योंकि एक एनर्जी जो है वो आप कलेक्टिवली फील करते हैं। ये फाउंटेन मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर वॉक करते हुए, तो मैं अंदर आ गया। नोबडी स्टॉप मी, नोबडी आस्क्ड कि मैं किधर जा रहा हूँ, नोबडी आस्क्ड कि हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, और आई गेस ही इज द ओनर। अंता इराकी, أنا سعودي Saudi, your house عراقي. very big. Can I take video? Yes, yes, go. So ये इस तरह से लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं, मतलब हर नेशनैलिटी के लोग हैं। और ये आगे तक पूरा घर इन्होंने अपना खोला होता है लोगों को स्टे करवाने के लिए। अब हम इस घर के अंदर एंटर होने लगे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और ये किस तरह से बना हुआ है। हम इसके अंदर अब एंटर होने लगे हैं। ये घर है इस तरह का, ये लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, किसी को पानी चाहिए, किसी को अपना फ़ोन चार्ज करना है। सो यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह लगे हैं लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। शुक्रन, वेरी नाइस। अब तो वो नहीं थे जो मेरे साथ फ्लाइट पे थे। बिस्मिल्लाह में वही आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया अभी तक? मैं नजर अशरफ से लेके पोल नंबर 118 तक चल रहा हूँ और अभी मंजिल तक पहुँचने के लिए काफी सारी जद्दोजहद चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं ये क्लर्जी हैं, यानी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिनके सर के ऊपर आप इस तरह की वाइट पगड़ी पहने हुए देखेंगे वो नॉन सैयद है, यानी वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से नहीं है। इनमें से अगर किसी ने ब्लैक पगड़ी पहनी होगी तो वो सैयद होंगे, यानी वो प्रॉफिट की फैमिली से होंगे। और ये जो इन्होंने बड़ा सा जुब्बा सा पहना है, इसको मतलब ये भी इनका ट्रेडिशन में है। जो भी रिलीजियस स्कॉलर होगा उन्होंने इस तरह की ब्लैक कलर की ये इस तरह कबाब, इसको कबाब बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की बड़ी सी जुब्बा टाइप का होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आइदर दे आर फ्रॉम ईरान और इराक, क्योंकि यहीं पे ही रिलीजियस टीचिंग्स और रिलीजियस यूनिवर्सिटीज होती। मेरे पाँव में ब्लिस्टर्स पड़ गए थे ज़्यादा वॉक करने की वजह से, फिर मैंने मेडिकल कैंप में जाके बैंडेज करवाई है पाँव की। सो नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड रेडी टू वॉक अगेन। अभी 15 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया वॉक करके, और बाकी के जो डिस्टेंस है वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर शवारमा प्रिपेयर कर रहे हैं। ये फ्राइज हैं जो कि बिल्कुल इराकी स्टाइल में ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद ये पिकल्स और वेजीज हैं, और ये इनका सॉस है ये, और यहाँ पे भी पिकल्स वगैरह है। वहाँ पे पीछे चिकन रेडी हो रहा है। चिकन जब वहाँ से बन के आता है तो इसमें फ्राइज ऐड करते हैं, उसके बाद पिकल्स ऐड करके ब्रेड के अंदर डाल के इस तरह से यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और इस तरह से इनको सर्व किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका चार्ज नहीं कर रहा।
It is out of love for Imam Hussain. इस इवेंट में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है. इफ अ पर्सन इज ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ भी है, वो यहाँ पे अगर लोकल है तो वो सर्व करेगा. अगर उसने सर्व करने का पोटेंशियल नहीं है तो वो वॉक करेगा. और कोई किसी से नहीं पूछता कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है या आपकी प्लेसमेंट क्या है सोसाइटी में. हर फेस एक डिफरेंट स्टोरी, एक डिफरेंट थॉट, एक डिफरेंट दुआ लेके जा रहा है इमाम हुसैन के पास. Get him, he is serving something. Excuse me, what is this? I'm going. ये नूडल्स आई गेस सर्व हो रहे हैं. अब ये पता नहीं इसको ये बनाएगा कहाँ पे. ये एक लोकल टी स्टॉल है. कोई लोकल ही अरेबिक बंदा है जो कि लोगों को टी सर्व कर रहा है बिल्कुल एक कल्चरल वे में. और ये पीछे जो है वो मिलिट्री की एक चेक पोस्ट टाइप की लगी हुई है टू सिक्योर पीपल, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. वैसे तो इट्स वेरी सेफ, नो क्राइम रेट हियर, बट क्योंकि अभी रिसेंटली वॉर्स वगैरह हो रही थी पूरे इराक में, तो इस वजह से इनको यहाँ पे प्लेस किया गया है टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी. मैंने कुछ अरेबिक वर्ड सीखे हैं यहाँ पे. लाइक पानी को मोए बोला जाता है और वॉशरूम को हमाम बोला जाता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वॉशरूम, आपने बोलना है अना अबगा हमाम. अगर मेंस वॉशरूम का आपने पूछना है अना अबगा रजल हमाम. ये मौकब देखें कितना ग्रैंड लेवल पे इनकी अरेंजमेंट है और ये बहुत ही बड़ा है. अंदर जाके देखते हैं कि ये क्या है और ये क्या चीज़ें सर्व हो रही हैं. आई गेस इनका कल्चरल वे में इस तरह से कूलर्स लगे हैं, यहाँ से लोग पानी वगैरह पीते हैं. ये इनके मतलब लोकल्स हैं जो कि मतलब लाइक रेडी टू हेल्प यू. यहाँ पे चाय का सेटअप है बिल्कुल कल्चरल वे में, और ये भी कुछ कल्चरल सेटिंग सेटअप है. यहाँ पे लोकल लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं. दे आर वेटिंग फॉर द फूड जो कि इस तरफ अभी प्रिपेयर हो रहा है. वहाँ पे वो किचन है और इसके साथ यहाँ पे ओपन किचन टाइप का इन्होंने कोई सीन बनाया हुआ है. और यहाँ पे भी सिटिंग है जहाँ पे लोग रेस्ट वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे चाय सर्व हो रही है इस तरह से. मतलब यहाँ पे लोग चाय सर्व कर रहे हैं. चाय नो नो शुक्रन शुक्रन. सो यहाँ पे इनका अंदर कोई सिटिंग एरिया है आई गेस जो कि इंडोर है. लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं यहाँ पे और पता नहीं कुछ अरबिक में लिखा हुआ है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अरबिक, बट ये इस तरह से इनका कुछ सिटिंग सेटअप है. यहाँ पे भी फूड सर्व कर रहे हैं. ये आउटडोर ही इसकी मेकिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है. ये कबाब वगैरह हैं आई गेस और इसके साथ वेजीज हैं और एक शवारमा टाइप का बना रहे हैं. एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब लोग जो हैं वो जस्ट आ रहे हैं वहाँ से लाइन के अंदर और यहाँ से लेकर साइड पे जाके खा रहे हैं. व्हाट इज दिस? शवारमा? Burger. Very nice. Get him. He is offering cake or something. ये इनका लोकल केक है इस तरह का. शुक्रन. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज चीज़ मैंने यहाँ पे फील की है. बेसिकली जब मैं बगदाद में लैंड हुआ था, मुझे एक सर्टेन टाइप की फ्रेग्रेंस फील हो रही थी, बहुत ही मिडल ईस्टर्न टाइप की. मतलब उसमें ऊद भी था और उसमें फ्रेशनेस और वुडीनेस. मतलब इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो नीच टाइप की फ्रेग्रेंसेस होती है, अमवाज टाइप की और शनैल टाइप की, उससे भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी. आई वाज लाइक कि ये तो एयर में है कहीं पे. मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने अप्लाई की हुई है. लेकिन जैसे जैसे मैं बगदाद से नजफ के करीब ट्रैवल करता गया नजफ की तरफ, तो वो फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती गई. नजफ पहुंच के वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे उसकी ओरिजिन का पता चल गया कि वो एक्चुअली इमाम अली के श्राइन से आ रही है. मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो द प्रोसेस, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आपको पूरे इराक से एक सर्टेन किस्म की एक फ्रेग्रेंस आती है. अगर किसी को और भी फील हुई है, ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. ये मुझे कुछ लोग मिले हैं, दे आर इंडियन. आप लोग इंडिया से आए हैं? जी हम लोग इंडिया इंडिया में कहाँ से? इंडिया में हम लोग बॉम्बे से है.
अच्छा, आप लोगों का क्या मोटिव है? आप लोग किधर जा रहे हैं और क्या क्यों आए हैं यहाँ हम पे? लोग नजफ से करबला जा रहे हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। अच्छा, तो इस चीज के लिए आप स्पेशली इंडिया से ट्रैवल करके आए हैं। हम लोग खासकर इसके लिए आए हैं बस यहाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। इमाम हुसैन के सदक़े में हर ज़ायरीन को यहाँ पर कुछ ना कुछ दस्तयाब है। लोग भूखे नहीं है, हर कोई हर जगह जगह पर खाना मिल रहा है। तो आप लोगों को थकावट, टायर्डनेस नहीं फील होती इतना लंबा ट्रैवल करके? थोड़ी बहुत थकावट हुई मगर इमाम के सदक़े में वो सब दूर हो गई। थोड़ी सी देर आराम कर लिए, इमाम ने उसको दूर कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी चेक करें। ये फ्रेश जूसेस यहाँ पे इनके अंदर आइस डाली हुई है और यहाँ पे इस तरह से सर्व हो रहा है। ट्राई करते हैं। ये आई थिंक ये अंगूर का जूस है या आई डोंट नो, और इसका मुझे समझ भी नहीं आ रही कि अरेबिक में क्या लिखता है। ग्रेप्स, 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 जबीब जबीब जबीब। ओके, ये जबीब का जूस है, लेकिन आई डोंट नो जबीब क्या होता है। वी माइट हैव टू आस्क सम इराकी पर्सन टू ट्रांसलेट कि जबीब क्या होता है, बट दिस इज अ जूस एंड काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रोड साइड पे पेंटिंग्स के भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट बैठ के पेंट कर रहे हैं। वो इराक का फ्लैग है और ये बाकी पोर्ट्रेट्स और आर्ट वर्क है। ये लोग जो हैं ये शर्ट के ऊपर डिफरेंट लोगोज वगैरह या डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह पेस्ट करके दे रहे हैं। यहाँ पे ये मौकब भी है, ये काफी बड़ा है और ये अरबी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन लेट्स गो इनसाइड और सी के इसके अंदर क्या है। राइट साइड पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आई गेस कुछ खाने पीने की तैयारी हो रही है। व्हाट आर यू कुकिंग हियर? व्हाट आर यू कुकिंग? या कबाब कबाब? कबाब। ओके, वेरी नाइस। और यहाँ पे लोग ये नमाज पढ़ रहे हैं, इसके साथ लोग बैठे हुए हैं अपने। ये एक इनका ट्रेडिशनल टाइप का ओवन वगैरह है और यहाँ पे ये लोग कबाब बना रहे हैं। उस मौकब के बिल्कुल साथ एक और मौकब है, यहाँ पे भी फूड की कोई प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। अगर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये लोग कबाब बना रहे हैं। इस तरह से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सर्विंग और कुकिंग होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। लेफ्ट साइड पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और राइट साइड पे मतलब इसकी यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, कुकिंग वगैरह चल रही है। आई गेस ये भी कोई इनका लोकल होगा या फिर कतर कुवैत टाइप का। मतलब इनकी लोकेलिटी जो है वो कोई मिडल ईस्टर्न टाइप की ही लग रही है। और ये इस तरह से ये लोग इसका पहले कीमा बना रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे ये रॉ फॉर्म में है और यहाँ पे राइट साइड पे फिर इस तरह करके इसको कुक किया जा रहा है। ये लोग यहाँ पे शवारमा सर्व कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ ब्रेड और इसके ऊपर पिकल्स वगैरह, वेजीज वगैरह डाल के और चिकन वगैरह डाल के ये लोग इस तरह से सर्व कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस। ये जितने लोग भी हैं ये लाइन में लग के इस तरह से ये इनको सर्व किया जा रहा है और इसकी मेकिंग जो है वो इस तरह से हो रही है, इस तरह से। अंता इराकी, वेरी नाइस। और ये इसके साथ यहाँ पे टमाटोज हैं। यहाँ पे ये चिकन को इस तरह से प्लेस करके इसके अंदर आई गेस ये अनियंस डाल रहे हैं और उसके बाद इनको इस तरह लटकाया जाएगा इन चिकन्स को। ये पहले इस तरह वॉश होता है, फिर इस तरह करके इसमें अनियंस डाले जाते हैं एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जब बन के तैयार होके रेडी हो जाएगा, यू जस्ट मतलब आप इसको उठा के खा। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो रात को वॉक करें, क्योंकि रात को मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। रात को आपको 10 टाइम्स ज़्यादा रश मिलता है इस रोड पे करबला की डायरेक्शन में। सो पीपल आर गैदर्ड हियर जो कि उस डायरेक्शन से वॉक करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि करबला की तरफ रास्ता जाता है। ये रोड साइड के ऊपर स्मोकर्स लोगों के लिए यहाँ पे शीशा ऑफर कर रहे हैं। इसको आई गेस लोकल लैंग्वेज में हुक्का बोलते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू जस्ट कम हियर, ट्राई इट। अगर आप स्मोकर हैं, क्लिनिक मेंशन किया हुआ है जो कि ऑब्वियसली अंदर एक मेडिकल कैंप लगा होगा। लेट्स सी, इस तरह से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर्स वॉलंटियरली आके मतलब
मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं जो लोग भी जिनके अगर पाँव में छाले निकल आए हैं या किसी को हेडेक वगैरह या कुछ भी हुआ हुआ है तो ये डॉक्टर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं. अंताइस्मी अंताइस्मी हैदर, very nice name. You doctor? Doctor, pharmacist, serving for free of cost. Serving free of cost. Free of cost, no money. No money. Very nice, very nice. Whose picture is this? इमाम हुसैन. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये इमाम हुसैन की पिक्चर है. ऑब्वियसली मैंने जो पहले पिक्चर आपको दिखाई थी वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है. इट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक पेंटिंग जो कि जस्ट इराक में ही आपको नज़र आएगी, मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों में और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आपको नहीं नज़र आएगी. ये ऑब्वियसली ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, उनका ओरिजिनल पोर्ट्रेट नहीं है, ये एक डिपिक्शन है जिसके साथ मोस्टली लोग एग्री नहीं करते. जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. जिस तरह से ये बंदा है शवारमा बना रहा है, इट्स फॉर वॉकर्स और कोई भी इसको मतलब ट्राई कर सकता है. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो आप इंडिया से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से. कहाँ जा रहे हैं हम लोग करबला जा रहे हैं. और क्यों आए हैं यहाँ पे? हम ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आए हैं. और कैसा रहा अभी तक सफर आपका? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त. मैं बैठा हुआ था, किसी ने ये केक जो है मेरी लैब के ऊपर रख के चला गया है. मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. मतलब यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग, थिंग्स आर गिवन टू यू आउट ऑफ नोवेयर. जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स बने होते हैं जहाँ पे लोग मसाज वगैरह करवा रहे होते हैं. लाइक जिनके पाँव में छाले वगैरह पड़ जाते हैं या जिनको मतलब वॉक करके बहुत ज़्यादा इशू होता है तो ये इस तरह से अपनी ऑफरिंग कर रहे होते हैं कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मसाज करते हैं ताकि यू आर एबल टू वॉक अगेन. ये इस तरह से इसकी प्रिपरेशन हो रही है. बहुत सारे लोग हैं जो इनकी मैनेजमेंट में हैं जो कि दिन रात 24/7 काम कर रहे हैं. जब ये ख़त्म हो जाता है तो दोबारा वहाँ से दोबारा से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है. कंटिन्यूस प्रोसेस है. यहाँ पे आई गेस लस्सी सर्व हो रही है. इस तरह से ट्राई करते हैं. इट्स वेरी गुड. थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तानी लस्सी से. शुक्र. हल्की सी इसमें कुछ थिकनेस है, कुछ मसाला वगैरह ऐड किया हुआ है. स्वीट भी है और नमकीन भी है, बट इट्स अ बिट डिफरेंट. उसमें प्रॉपर वो मिडल ईस्ट वाला टच आता है. यहाँ पे लोग तुर्की से भी आए हुए हैं. ये इन्होंने तुर्की का मौकब लगाया हुआ है. what is this? What is this? This kahwa, chai, tea. ओके, सो ये यहाँ पे चाय ऑफर कर रहे हैं. पीछे इनकी सेटिंग है उस तरफ जहाँ पे मतलब ये लोग चाय सर्व कर रहे हैं और ये बिल्कुल रोड साइड के ऊपर है. अरबाइन का हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये है कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले करबला में जो आसपास के जो गांव और कबीले थे उन सबको बुलाया और उनको कहा कि जब हमें शहीद कर दिया जाएगा वो और उनके 72 कंपेनियंस को तो आपने लाइक मेल्स, फीमेल्स और बच्चों को बोला कि जो बच्चे होंगे वो खेलने के बहाने बाहर आए सिटी से, क्योंकि उस वक्त कूफा का जो सिटी था वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था. यजीद का जो गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, उसने कूफा में ऑब्वियसली कर्फ्यू लगाया हुआ था ताकि इमाम हुसैन कूफा एंटर ना हो सके. तो फॉर दिस रीजन उस कबीले के लोगों को बाहर बुलाया कि जब उनको शहीद कर दिया जाएगा तो उनकी बॉडीज को ये लोग दफनाएंगे नहीं. तो जो कबीला था उसका नाम था बनी हसद. उनको ये टास्क दिया गया कि जब बच्चे होंगे तो वो खेलने के बहाने बाहर आएंगे सिटी से और वो उनकी बॉडीज के ऊपर रेत डालेंगे और मेल्स को ये बोला कि आप जो है वो कब्र खोदेंगे और उनकी बॉडीज को उसमें प्लेस करेंगे.
क्योंकि कोई दफनाने वाला तो नहीं था, सबको शहीद कर दिया गया था। सॉरी। और फीमेल्स को ये टास्क दिया गया कि आपने जब बच्चे उसके ऊपर रेत डाल लेंगे तो फीमेल्स ने उनके ऊपर पानी डालना था। सो ये जो लाखों लोग आपको रोड साइड पे सर्व कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बनी असद के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं के एंसेस्टर्स को इमाम हुसैन और इमाम जैनुल आबिदीन ने टास्क दिया था कि आपने जो वॉकर्स हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो ज़ियारत करने आएंगे, इनको आपने सर्व करना है थ्रू फूड, वाटर और फैसिलिटेट करना है। ज़्यादातर लोग इसमें बनी असद के ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो कुछ लोकल्स भी हैं और जो बाकी के लोग हैं वो डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं। इस तरह के शेड्स थ्रू आउट द वे आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में जो लोग धूप में वॉक करते हैं, लाइक जिस तरह ये अभी सुबह का टाइम है, इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सो फॉर दिस रीज़न लोगों को शेड मिल सके इस तरह। ये मेरी वॉक का सेकंड डे है। मैंने 1154 जस्ट अभी क्रॉस किया है। करबला यहाँ से 10 to 15 किलोमीटर दूर है और मैं अराउंड 1 आवर या 2 आवर्स में करबला पहुंच जाऊंगा, डिपेंड्स अपॉन कि कितना रश है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डिफरेंट सिटीज से लोग एक ही रास्ते में अब एंटर हो रहे हैं। अब ये रास्ता जस्ट नजफ से करबला का नहीं है क्योंकि कूफा के लोग भी एंटर हो रहे हैं और बाकी जो सराउंडिंग में सिटीज हैं वो लोग भी एंटर हो रहे हैं। तो ये रश टाइम टू टाइम अब बढ़ता जाएगा। जब हम करबला पहुंचेंगे तो ये रश इतना ज्यादा हो जाएगा कि वॉक करने की भी जगह नहीं बचेगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये फाइनली वो टाइम है कि इस गैदरिंग को अगर स्पेस से भी थ्रू सैटेलाइट देखा जाए तो आपको ह्यूमन एग्जिस्टेंस नजर आएगी। सो ये फाइनली मुझे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। इट्स लुकिंग गुड। ये आप क्राउड देखें, आप फ्लैग देखें, आपको डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग नजर आएंगे। कला के रास्ते में बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर रोड पर ये एक मौके बना हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का है। व्हाट आई लाइक अबाउट इट कि इन्होंने जो इसका इंटीरियर डिजाइन किया वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल और इराकी कल्चर से मैच करता है। और यहाँ पे ये लोग चाय की मेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मिडल ईस्टर्न टाइप का। अब जाके इतनी भीड़ में मुझे पाकिस्तान का झंडा नजर आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपको यहाँ पे बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आप डेजर्ट में वॉक कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो वास्टनेस है, ऑब्वियसली अगर 2-3 करोड़ लोग 90 किलोमीटर के एरिया में वॉक कर रहे हैं तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ये इवेंट हो रहा है। इस टाइम चाय भी सर्व हो रही है। अब पता नहीं ये चाय है या कॉफी है क्योंकि ये हर चीज को चाय ही बोलते हैं या फिर कहवा बोलते हैं। सो ट्राई करते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। आई शुड ट्राई। चाय प्लीज। शुक्रिया। ये ब्लैक कॉफी है, काफी स्ट्रांग होती है इनकी। आज मुझे वॉक करते हुए 3 दिन हो गए हैं। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और मैं करबला सिटी में एंटर हो गया हूँ। ऑलमोस्ट 85-87 किलोमीटर्स मैंने वॉक करके कवर कर लिया है। अब इट्स ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स रास्ता बच गया है। जैसे जैसे हम करबला के करीब आते जा रहे हैं इस तरह का आर्ट वर्क बढ़ता जा रहा है। ये सिंबॉलिक स्टैचूज वगैरह बनाए हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग, मे बी करबला। ये अरबिक में लिखा हुआ है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बट ऑब्वियसली ये उसी एरा की ही बात हो रही है। ये खेमे वगैरह लगे हैं। व्हाट इज दिस? English? इंग्लिश। صعب. सो अब इन्होंने किसी को बुलाया तो है कि वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस?
I will give you translation. You will translate? Yes, Okay. I don't say that. Okay. I understand now. Yes. थैंक यू वेरी Welcome. नाइस ओके सो एक्चुअली ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिहाद को जिसके 4 फॉर्म्स हैं मतलब मिलिट्री से भी जिहाद हो सकती है इकोनॉमिकली भी आप जिहाद कर सकते हैं मतलब इसकी 4 फॉर्म्स हैं सो ये एक सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है फिलोसफिकली और साथ में ये लेफ्ट साइड पे इनके जो मिलिटेंट्स जो हैं जो शहीद वगैरह हुए हैं जिसमें हिजबुल्लाह का ग्रुप है और ये बाकी भी डिफरेंट फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं जिस तरह वो पाकिस्तान का फ्लैग है ईरान का फ्लैग है कश्मीर का फ्लैग है ये बेसिकली बात जिहाद की हो रही है जिहाद को फिलोसफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन सिंबल्स के थ्रू सो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है कि मतलब यहाँ पे फूड वगैरह सब चीजें तो है लेकिन आपको एजुकेट भी किया जा रहा है साथ साथ कि आपने ट्रुथ का किस तरह से साथ देना है जिहाद क्या होता है जिहाद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जस्ट जाके मतलब आपने बैटल करनी है आपने वॉर लड़नी है आपने इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी हर वे में आपने जिहाद करना है So he's giving me this gift. فلسطين under flag كربلاء طريق الأقصى. كربلاء the way of أقصى. Thank you so much. Shukran. You are from what? Ana Pakistani. Welcome. Shukran. This the flag of Pakistan. Exactly. Pakistan, Pakistan and Kashmir also. Yes. Kashmir is also part of Pakistan. That's it. जैसे जैसे लोग अपनी डेस्टिनेशन के करीब होते जा रहे हैं वो ज्यादा पैशनेट होते जा रहे हैं करबला सिटी में ऑन माय वे मुझे एक और पाकिस्तानी ग्रुप नजर आया है एक्चुअली इस इवेंट में पाकिस्तान के लोग बहुत कम हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है बाय रोड ट्रैवल पे तो जितने भी लोग पहले लाइक हाई कैपेसिटी में आते थे क्राउड आता था वो इस बार नहीं आया क्योंकि बाय रोड जो ट्रैवल है वो बैन है क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये इसलिए है ताकि वेदर को थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए क्योंकि ऑब्वियसली इराक में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब ये ऊपर से इस तरह पानी स्प्रे करते हैं तो ये कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पे बैनुल हरमैन में लाखों लोग जमा होते हैं अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो इनकी तबीयत वगैरह भी ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगी जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसको बैनुल हरमैन बोलते हैं इसके बिल्कुल सामने इमाम गाजी अब्बास की श्राइन है और ये दरमियान वाला जो एरिया है ये सिटिंग प्लेस है और यहाँ से लोग वॉक करके जाते हैं इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये इमाम हुसैन की श्राइन है तो आफ्टर 3 days 90 किलोमीटर्स की वॉक विद मिलियंस ऑफ पीपल करने के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इमाम हुसैन का हरम है इमाम हुसैन की श्राइन है यहाँ पे मैं फाइनली अपनी जर्नी को फिनिश करूंगा मेरी फिजिकल जर्नी तो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी बट मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जारी रहेगी थैंक यू
है